नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। 16 मार्च को राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है। तेजस्वी यादव का प्लान 41 तैयार है, मगर इधर बीजेपी, एनडीए मैराथन मीटिंग कर रही है। कभी सम्राट चौधरी के घर पर, तो कभी बीजेपी ऑफिस, तो कभी उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ मीटिंग हो रही है। और कल विजय चौधरी के यहाँ भी मीटिंग होनी है एनडीए की। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, बीजेपी इतनी मैराथन मीटिंग क्यों कर रही है? क्या उससे भी डर है कि कहीं उसके विधायक ना टूट जाए, या वो प्लान 41 को तोड़ने के लिए ये मीटिंग कर रहे हैं? नहीं, देखिए अभिषेक जी, हम इस पर आते हैं प्लान 41 पर, लेकिन प्लान 41 तो निश्चित रूप से एक बड़ा मसला है कि किसके पास में 41 समर्थन मिलेगा, किस पार्टी के पास, किस जो गठबंधन अलायंस है जैसे एनडीए और इंडिया महागठबंधन है, वो किसके पास में 41 का जो चंक होगा कि राज्यसभा की जो 5 सीट है बिहार कोटे से खाली हुई है, उसके लिए आप देख और समझ पा रहे हैं कि 16 मार्च को मतदान होगा। तो ऐसे में इसी गणित को, ये एक अबूझ पहेली बिहार में बनी हुई है। और आप ठीक कह रहे हैं कि एनडीए में भी बेचैनी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ महागठबंधन राजद में ही बेचैनी है, एनडीए में इतनी बेचैनी है जिसको हम एक्सप्लेन बयां करते करते आपको हम करेंगे तो ये दिन भर लग जाएगा। इसमें आप इसको ऐसे समझिए, आपने 2 एग्जाम्पल तो दिया, इसमें कई सारे उदाहरण हैं। आप देखिए कि नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वह अब तक सीन में नहीं दिखाई पड़ते थे बिहार में इस तरीके से जो राज्यसभा का चुनाव हो रहा है। लेकिन देखिए आज जो है सो भाजपा कोर कमेटी की बैठक प्रदेश कार्यालय में हुई, उसमें नित्यानंद राय जो है सो सब दाव पेच समझाते हुए दिखाई पड़े कि कैसे हम लोग आंकड़ा जीतें, कैसे हम लोग क्या करें। तो ये देखिए नित्यानंद राय को निकल के आना पड़ा। तो यह क्या बताता है कि नित्यानंद राय जब जुट गए, तो आप समझ सकते हैं नित्यानंद राय जो है सो जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, अमित शाह के नेक्स्ट हैं वो, तो वह उनका इन्वॉल्वमेंट कुछ न कुछ तो बयां कर रहा है कि एनडीए में बेचैनी कितनी है। कैसे हम लोग जो 5 उम्मीदवार बने हैं, नीतीश कुमार, रामनाथ ठाकुर, नितिन नवीन, शिवेश राम और उपेंद्र कुशवाहा, तो ये 5 की जीत कैसे सुनिश्चित करे, इसी के लिए। और देखिए थोड़ा सा एक बात और हम लोग समझ लें, यह जो आंकड़े की बात आपने 41 का जो कहा कि 41, देखिए 5 जो है सो जब सांसद राज्यसभा जाने की बात है एनडीए फोल्ड से, तो उसमें एक बात तो समझ में आ रहा है कि जेडीयू के पास में 85 विधायक हैं, आपको भारतीय जनता पार्टी के पास 89 एमएलए हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, उनकी पार्टी के 19 हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी, वह भी केंद्र में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, उनके पास में 5 है। और इसी तरीके से आरएलएम जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो उपेंद्र कुशवाहा जो स्वयं राज्यसभा के उम्मीदवार हैं, सिटिंग राज्यसभा सांसद हैं, उनकी पार्टी के 4 विधायक हैं। तो आप सब का आंकड़ा अगर एनडीए फोल्ड से जोड़िएगा तो 202 का आंकड़ा आता है। तो ऐसे में अब जेडीयू के पास में जो 85 एमएलए हैं, तो उसमें हम अगर यदि 41 को जोड़ते हैं तो वो क्या होता है 82। 3 विधायक बचते हैं, 3 विधायक माने एक्स्ट्रा उनके पास बचते हैं। अब आइए भारतीय जनता पार्टी, वहां पर भी 89 एमएलए हैं, वहां पर भी 41 हम लोग जोड़ते हैं तो वहां पर भी 82 होता है। लेकिन यहां पर 7 विधायक सरप्लस हो जाते हैं, तो 4 माने वही करें 3 और 7 3 और 7 माने आपको 10 हो गए, एमएलए एक्स्ट्रा हो गए। अब आइए आपको इसके बाद से जो हम लोग जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात किए, वहां उनके 19 हैं, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 5 हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 4 हैं। तो यह आप जो गणित मिलाते हैं, यह पूरी तरीके से आपको दिखाई पड़ता है कि इनका आंकड़ा 7, 3, 19, 4 और 5 इन सब को जोड़ के हो जाते हैं 38 विधायक। 3 फिर भी शॉर्ट करते हैं। तो इसी 3 को जो शॉर्ट कर रहे हैं, यही तो कहा जा रहा है ना, ये कहीं क्रॉस वोटिंग नहीं हो, कहीं इधर से उधर नहीं हो। इसी कवायद में एनडीए के लिए बेचैनी है और छटपटाहट दिखाई पड़ रही है। लगातार आज देख रहे हैं, आज उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ बड़ी मीटिंग हो रही है एनडीए की शाम को। तो अब आप यह बात समझ लिए, और इससे पहले सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं, उनके यहाँ बैठक हुई।
कल फिर बैठक होगी आपको विजय चौधरी जो जेडीयू कोटे से नीतीश कैबिनेट के में मंत्री हैं, और नीतीश कैबिनेट में सिर्फ विजय चौधरी मंत्री ही नहीं है, वह उनका जो एक हम लोग का की जो भाषा है उसमें किचन कैबिनेट के वह मेंबर हैं। तो यह आप इस बात को समझिए, उनके यहां जब बैठक है तो यह स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ रहा है कि कितनी बेचैनी है। और तो और अभिषेक जी एक बात और समझ लीजिए, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा भी पटना में कैंप किए हुए हैं। ठीक है, राज्यसभा का भी खत्म है, आज राज्यसभा नहीं है, तो वो बैठक कर रहे हैं। तो लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, उनके यहाँ भी आवाजाही लगी हुई है, तमाम बड़े नेता जो है सो आ रहे हैं जा रहे हैं, तो यह कुछ न कुछ तो बयां कर रहा है कितनी बेचैनी है एनडीए में। मगर एनडीए की तरफ से बार बार यही बयान आ रहा है कि हमारे पास विधायक हैं, विपक्ष के विधायक हमारे साथ हैं, हमारा साथ देंगे 16 मार्च को। संजय सिंह जो लोजपा से बिहार सरकार में मंत्री होते कह रहे हैं कि आप हमसे अभी मिठाई ले लीजिए, अभी हम मिठाई बांट दे रहे हैं, कि विपक्ष के कुछ विधायक हमारे संघ के संपर्क में हैं और वो उस दिन हमारे तरफ से वोट देंगे और 5वां जो कैंडिडेट जो राज्यसभा जाएगा वो एनडीए का ही होगा। और एनडीए 5-0 से आगे जा रही है और तेजस्वी यादव सपना देखते थे और देखते ही रह जाएंगे। नहीं, देखिए वो ठीक है, वह देखिए निश्चित रूप से वह एनडीए फोल्ड में है और मंत्री है नीतीश कैबिनेट में, तो वह कोई बात बोलेंगे तो उस बात पर देखिए वह तो हर आदमी दावा करता है, पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन जो दिखाई पड़ रहा है हम लोग उसी को डिकोड कर रहे हैं कि यह बेचैनी तो कुछ बयां कर रही है। देखिए संजय सिंह क्या बोल रहे हैं, लेकिन इधर आप दूसरी तरफ देखिएगा तो एनडीए की बेचैनी तो स्पष्टता के साथ दिखाई पड़ती है। मैराथन मीटिंग से हमें लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि इनको भी 6 विधायक बचाने हैं। निश्चित रूप से 6, देखिए ये इतनी बात तो आप है कि 3 विधायक जो है सो इनको चाहिए इधर, और 6 विधायक इधर चाहिए। महागठबंधन को इनको 6 विधायक का रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे में आप एक बात समझ के करके देखिए कि आप देख और समझ पा रहे हैं कि जिस तरीके से वरिष्ठ ओवैसी की पार्टी AIMIM के यहाँ, वो उनके यहाँ भी कल बैठक, कल उनके यहाँ इफ्तार पार्टी और कहा जा रहा है कि ओवैसी खुद आ रहे हैं और लालू यादव, तेजस्वी यादव भी वहां पहुंचने वाले हैं। और वहां एक तरह से कहा जाए तो विपक्ष की एक मीटिंग हो जाएगी जहां तेजस्वी का जो प्लान 41 है उसको कामयाब करने की पूरी रणनीति तैयार हो जाएगी। ठीक आप बोल रहे हैं। देखिए अब सवाल यह है कि यह जो वरिष्ठ ओवैसी आ रहे हैं, तो वरिष्ठ ओवैसी के यहाँ कोई भजन कीर्तन या हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हैं। वह निश्चित रूप से यह जो चल रहा है, जो बेचैनी है एनडीए में, यह ड्यू टू ओवैसी कि ये जो है सो 5 इधर और एकमात्र बसपा के जो एमएलए हैं सतीश कुमार यादव, माने बहुजन समाज पार्टी जो मायावती की पार्टी है उसके एकमात्र एमएलए हैं, वह 6 इधर आ जाएंगे महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को, तो एडी सिंह की फिर जो है सो जीत सुनिश्चित होती हुई दिखाई पड़ी। यही बेचैनी आपको एनडीए के पाले में है। तो इसी को देखिए, इसी को डेंट करने, अब देखिए क्या एनडीए की ओर से कहा जा रहा है कि हमारे उनके तरफ जितने विधायक हैं हमको, तो ये क्रॉस वोटिंग की बात कही जा रही है और मतदान तो होना तय है, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 16 मार्च को मतदान होगा। मीडिया कर्मियों का पास भी चुनाव आयोग की ओर से निर्गत कर दिया गया है, यह भी अब दिखाई पड़ रहा है, और 9 बजे से 4 बजे तक होगा। तो लेकिन जब वरिष्ठ ओवैसी आएंगे तो अब एक बात समझ लीजिए, अब तक तो तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष पहली बार बड़ी जिम्मेवारी संभालते रहे। अब तक तो वह नेता विपक्ष और डिप्टी सीएम होते रहे, लेकिन अब ये जिम्मेवारी संभालने के बाद अब लालू प्रसाद यादव खुद अब इस मीटिंग को करेंगे, क्योंकि देखिए वरिष्ठ ओवैसी भी अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा सदर हैं, अध्यक्ष हैं, इधर लालू प्रसाद यादव भी आरजेडी के सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं। तो ये दोनों के बीच वार्ता होगी और ये फिर जो बात कही जा रही है कि वरिष्ठ ओवैसी के जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं अख्तरुल इमान, उनके साथ में तेजस्वी यादव की बीते दिन बात हुई थी, बहुत अच्छा माने सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई। उन्होंने कहा भी था अख्तरुल इमान ने, और तमाम तरह की बात कही जा रही है। तो अब जो आंकड़ा है, यह आंकड़ा निश्चित रूप से पेचीदा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नहीं पेचीदा होता तो एनडीए की बेचैनी क्यों बढ़ती है? तो स्पष्ट देखिए, विपक्ष की बेचैनी तो हमको समझ में आ रही है, लेकिन एनडीए बेचैन हो रहा है, तो यही एक माने रहस्य की बात है और इसी को समझने की जरूरत है। सर कहा जा रहा है सर, राजद के जो उम्मीदवार हैं एडीसी, बड़े बिजनेसमैन हैं, 243 करोड़ उन्होंने अपनी संपत्ति बताई है, उनका मैदान में अभी तक डटे रहना, एनडीए को इस बात का डर है कि कहीं कोई सेंधमारी ना हो जाए।
देखिए स्वर्ण समाज से भी आते हैं। देखिए सर, यही हम कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने एक बड़ी विसाख बिछा दी है, नंबर एक। और उनके पास में ये एक अलग मसला है कि क्या उनका प्रॉपर्टी है, क्या है, कैसे है, वह तो हर आदमी के पास होता है। और जब 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 डिक्लेरेशन है उनका, तो इसका मतलब सब कुछ समझा जा सकता है। एक बात और समझना, लेकिन यही तो परेशानी का सबब है कि तेजस्वी यादव ने क्या सोच करके सवर्ण समाज को, जो एनडीए का कोर वोटर है, उसको उम्मीदवार बनाया है राज्यसभा के चुनाव में, नंबर एक। और जो ये एनडीए के फोल्ड में जो उनके स्वजातीय हैं, वही कहीं तो नहीं इधर सुधर होंगे। यह भी एक बड़ी बात है। देखिए, भले हम लोग कई तरह की बात कर लें, लेकिन यह भी आप देख लीजिए कि यह जब जात की बात होती है, जैसे पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात होती है, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, मलाह, सहनी, पासवान, तो ये लोग क्या इससे इतर हैं क्या? यह भी जो है सो करेंगे, खेल होगा। तो खेल होगा तो यह तमाम तरह की खेल होगी। और इस बार महागठबंधन कुछ माने एक माने अजूबा कर दे, तो यह भी चौंकाने वाला कुछ हो जाए, तो इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते। वो सर, एनडीए इतना खामोश तो नहीं बैठेगी क्या? अंदर ही अंदर कुछ ऐसा तो खेल नहीं हो रहा है कि कहीं आरजेडी के ही विधायक टूट जाए, कांग्रेस के ही विधायक टूट जाए, कि यहाँ ओवैसी और बसपा को मनाने के चक्कर में तेजस्वी के अपने ही उनको दगा दे गए? नहीं, देखिए एक बात और, ये कांग्रेस के एक विधायक, जो आप याद करिए कि वह विदेश दौरे पर थे, वो मीटिंग में भी नहीं आए थे जब महागठबंधन की जो इसी राज्यसभा को लेकर के तेजस्वी यादव के मंगलवार को मीटिंग हो रही थी, मटन पार्टी हो रहा था। हाँ बिल्कुल, तो उस दिन वो नहीं आए थे। तो एक बात समझ लीजिए, अब वो आ गए हैं। और उन्होंने कहा है अब पूरे ठोंक करके कि हम आ गए हैं, अब जो सो हम वोट जो सो मेरा कहाँ होगा पता चलेगा। तो ये देखिए, वोट ऐसा नहीं है कोई आदमी छिपा छुपू कर दे देगा, कोई इधर जो जैसी क्रॉस वोटिंग होगा, यह भी पता चलेगा आपको, ये जान लीजिए। तो इतनी बात मान के चलिए। और जेडीयू के अनंत सिंह को भी अब हाईकोर्ट ने कह दिया है कि आप जाकर वोट दे दीजिएगा। निश्चित रूप से उनको वोट देने के लिए कह दिया गया, न्यायालय से उनको आदेश दिया गया है कि 16 तारीख को वह भी केंद्रीय आदर्श कारा बेऊर से आएंगे, वोट देंगे, वोट देने के बाद वो फिर वहां चले जाएंगे। तो यह देखिए, यही तो है, इस बात को ही समझना है। और आप देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि क्या कुछ स्थिति परिस्थिति बनती हुई दिखाई पड़ रही है, कि क्या कुछ होने वाला है। सर, अगर 16 मार्च को रिजल्ट आते हैं और एनडीए जीत जाती है 5-0, इसका मतलब तय है नीतीश कुमार की सम्मानजनक विदाई होगी। बिल्कुल। उसके बाद एक नया मुख्यमंत्री भी बनेगा। सर, खरमास, मतलब कहा जाता है आज 14 मार्च से खरमास शुरू है। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि बिहार को नया मुख्यमंत्री खरमास में ही मिल जाएगा? नहीं, देखिए जो दिखाई पड़ रही है, जो स्थिति परिस्थिति, वो देखिए इन लोगों जो राज्यसभा के लिए चुने जाएंगे, इनका कार्यकाल आपको जो है सो जो अभी तक जो सीटिंग है इनका 10/4/2026 तक है। तो ऐसे में जो भी कुछ डेवलपमेंट आपको दिखाई पड़ेगा, 10/4 का मतलब अप्रैल, 10 अप्रैल 2026 माने अगले माह, तो आप जो दिखाई पड़ेगा, तो वह अभी खरवास चल रहा है आपका। तो 14 मार्च से खरवास की शुरुआत हो गई, और यह खरवास आपको चलेगा 14 अप्रैल तक। तो यही देखिए 10 तारीख को इन लोगों का ये हो रहा है। उसके बाद से क्या होता है, क्या होगा, क्या दिखाई पड़ेगा, लेकिन शुभ कार्य तो नहीं होता है। सनातन धर्म की बात हम लोग बार कहते हैं, सनातनी है, सनातन, तो यह भारतीय जनता पार्टी अब तक करती नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात ऑफ द कैमरा हम लोग बात कर रहे थे कि शुभ कार्य भारतीय जनता पार्टी जो जन सरोकार से जुड़ा होता है, उसमें ये सब चीज नहीं देखती है। तो यह देखने और समझने वाली बात होगी कि जो नए राज्यपाल बिहार के आए हैं, सैयद अता हसनैन, वह क्या अप्रैल में मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे, या क्या होगा, यह देखने वाली बात। बिहार के नए राज्यपाल बिहार के नए मुख्यमंत्री को शपथ दिलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यह तो दिखाई पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी से ही कुछ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और 16 मार्च को रिजल्ट आने हैं, उसके बाद देखना होगा कि आगे क्या होगा। बिल्कुल। मगर इसी बीच 22 मार्च को बिहार दिवस भी है। ये भी देखना होगा क्या मुख्य अतिथि के तौर पे नीतीश कुमार का ये आखिरी बिहार दिवस होगा, या कोई नया मुख्यमंत्री उस दिन बिहार दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में होगा। शुक्रिया सर। क्या तेजस्वी यादव का प्लान 41 कुछ कर पाएगा, या एनडीए सेंधमारी करेगी विपक्ष में और 16 मार्च को 5-0 कर देगी? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर आप ट्विटर पर देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।